बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज आपके सामने बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। आज ये बयान किया जाएगा इस वीडियो में कि सजदा तिलावत करने का तरीक़ा क्या है। तो सजदा तिलावत जो है, ये अगर कोई शख्स तिलावत करे या आयत सजदा सुने, आयत सजदा कोई पढ़े, तिलावत करे उसकी, या कोई सुने, दोनों पर सजदा तिलावत जो है वो वाजिब हो जाता है। और कुरान पाक में तो 14 सजदे हैं जो ऐसी आयात बैयनात हैं जिनके पढ़ने से सजदा लाजिम हो जाता है। तो अब इसके लिए अफजल यही है कि जैसे ही सुना या पढ़ा तो उसी वक्त सजदा जो है वो किया जाए, और सजदा करने का अगर बाद में भी कर लिया जाए तो इसमें हरज नहीं है। और सजदा वाजिब ज़रूर है, उसके ज़िम्मा ज़रूर है, और इसको जितना जल्दी हो सके वो अदा किया जाए। अब सजदा तिलावत करने का तरीका क्या है कि सजदा किस तरह करेंगे, तो इसके लिए अफजल तरीका यह है कि सजदा की नियत करते हुए खड़े हो जाए, खड़े होकर सजदा की नियत करें और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। ना ही इसमें तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाने हैं, ना ही इसके लिए जो है वो रुकू करना है रास्ते में, बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। और सजदा करके सजदे में 3 तस्बीहात पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। 3 तस्बीहात मुकम्मल करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है, इसमें सलाम भी नहीं है। लिहाजा ये मुकम्मल सजदा, एक सजदा मुकम्मल हो गया। इसी तरह जितने सजदा तिलावत आप पर लाजिम है वो पढ़ने की वजह से हुए हैं या आयत सजदा सुनने की वजह से आए हैं, तो उनको इसी तरह अदा करते चले जाएं, तो इस तरह सजदा तिलावत अदा हो जाएगा, ये वाजिब पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें यह भी शरीयत में छूट दी गई है कि अगर बैठ कर करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। आप बैठ कर भी सजदा तिलावत इसी तरह बैठे बैठे नियत करें और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करें, 3 तस्बीहात पढ़ के अल्लाहु अकबर करके बैठ जाएं तो भी सजदा तिलावत हो जाएगा। लेकिन अफजल ये है कि खड़े हुए सजदा की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करें। जो पहले तरीका बयान किया गया वो अफजल तरीका है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।